Gold in Olympics, entire India knows. Gold in Science and Math Olympics, who knows? My dear students, parents and countrymen, today standing on this platform, I want to ask Indian media why this achievement of students at international stage is not being covered. Why millions of students in our country are not being inspired by these achievements. When India got gold in Olympics, Neeraj Chopra ने जब Olympics में gold मारा था, each and every one of us was talking about it. News coverage था, media coverage था, politicians were talking about it. There were millions of awards that were being announced. But when it comes to Olympiads, when it comes to maths and science Olympics, nobody talks about. In fact, क्रिकेट टीम की बात करें, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप विक्ट्री लेकर आए थे 2011 में, वी ऑल वर ऑन रोड्स, वी ऑल वर पार्टिंग, वी ऑल वर सेलिब्रेटिंग दैट विक्ट्री. जब इंडिया 1983 में जीता था वर्ल्ड कप, तब भी हम सब ने उतनी ही जील के साथ एंजॉय किया था, उसको सेलिब्रेट किया था. चाहे वर्ल्ड कप लड़कियों का हो, चाहे अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो, हम उसकी बात करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए. इनफैक्ट मैं मीडिया से पूछूंगा कि वो तो जब दो प्लेयरों की लड़ाइयां भी होती है उसको भी कवर करते हैं, बट ये इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतना इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज नॉट बीइंग कवर्ड. बात करते हैं अगर बायोलॉजी ओलंपियाड की, इंडियन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है. इंडिया टॉप्ड इन ओवरऑल मेडल टैली इन बायोलॉजी ओलंपियाड, जहां पे इंडिया के सारे बच्चे, चाहे ध्रुव अडवाणी हो, ईशान पेडनेकर, मेघ या रोहित, इन बच्चों ने सब ने गोल्ड मेडल लेकर आए, बट सैडली नो कवरेज. फिजिक्स ओलंपियाड की बात करूं, पीछे ही इसका रिजल्ट आए, पांचों के पांचों बच्चे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते, दे गॉट मेडल्स. 3 बच्चों को गोल्ड आया था, 2 बच्चों को ब्रॉन्ज आया था, स्टिल नो कवरेज. इनफैक्ट इनमें से एक बच्चा ध्रुव शाह जो वेदांतु का स्टूडेंट है, इसने एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में इकलौता इंडियन था जिसने गोल्ड मेडल लेकर आया, बट स्टिल नो टॉक अबाउट इट. मैथ्स ओलंपियाड की बात करूं, मैथ्स ओलंपियाड में भी 6 बच्चे गए थे हमारे, 6-member team that went, they all got medals, जिसमें से 2 gold, 2 silver, 2 bronze. इंडिया कंसिस्टेंटली गोल्ड मेडल्स की टैली पे बढ़ता जा रहा है, अपने रैंक्स की टैली में बढ़ता जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो कवरेज ऑफ दीज न्यूज़. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आप बताओ, कमेंट्स में बताओ, शुड इंटायर नेशन नॉट नो दिस? क्या इंडिया का एक बच्चा, एक पेरेंट को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता लगनी चाहिए? हमारा इंडियन मीडिया कहां पर है? टुडे आई वांट टू आस्क शुड नेशन नॉट नो अबाउट दिस? दिस इज माय क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर मैं इन एग्जाम्स की चैलेंज की बात करूं, दीज एग्जाम्स आर नॉट इजी एट ऑल. दीज एग्जाम जैसे हम बोलते हैं ओलंपिक्स टफ होता है, ये ओलंपियाड्स भी वैसे ही टफ होते हैं. हुसैन बोल्ट की सेइंग थी, आई प्रिपेयर फॉर 16 years और आई प्रिपेयर फॉर 4 years टू रन फॉर दोस 10 seconds. ये लोग भी उतना ही लेवल का प्रिपरेशन करते हैं टू गेट टू दैट पर्टिकुलर स्टेज. अगर इनके आप एग्जाम्स की बात करो, सबसे पहले इनको पहला स्टेज क्लियर करना पड़ता है जिसमें कुछ 60-70 हजार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में और बहुत सारे एग्जाम्स में. उनमें से कुछ 300 to 350 स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड फॉर इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशंस. उनमें से 30-35 स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड फॉर ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप जो होमी बाबा साइंस HBCSC कंडक्ट करता है. फिर उसमें से 5 बच्चों की टीम या 6 बच्चों की टीम सिलेक्ट होती है, उनको फिर फर्दर ग्रिल करा जाता है एंड फाइनली दे रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल स्टेजेस. और जहां पर हर कंट्री के टॉप माइंड्स आते हैं, हर कंट्री के टॉप लोग आते हैं और उनके साथ फिर फर्दर कंपीट करते हैं, और उस सब कंपटीशन के बाद भी इंडिया इज गेटिंग गोल्ड, इंडियंस आर गेटिंग गोल्ड. सो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रीमैन, ये बताओ, क्या इंडिया का इन एग्जाम्स में सारे ओलंपियाड्स में कवरेज नहीं होना चाहिए? वो कवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का तो चलो ग्लोरी लेकर आते हैं, दीज ऑल स्टूडेंट्स ब्रिंग ग्लोरी टू आवर कंट्री, बट इट ऑल्सो एनकरेजेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आवर नेशन. चाइना 1948 में आजाद हुआ था, इंडिया 1947 में आजाद हुआ है, बट आज देखो चाइना कहां पर और हम कहां पर है. चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 times आगे है. इंडिया इकोनॉमी बढ़ रही है बट चाइना स्टिल बहुत बहुत आगे. उसका कारण यह है कि 1960s के टाइम में चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसके कारण वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एफर्ट गया. बट इंडियन गवर्नमेंट में उतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एफर्ट नहीं गया, बिकॉज ऑफ दैट, ऑल्सो बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स का माइंडसेट वैसा नहीं है. प्रिपेयरिंग फॉर दीज ओलंपियाड्स हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर एंड गेट दैट माइंडसेट.
इंडिया के पूरे साल भर 100-200 पेटेंट्स आते हैं, चाइना के हजारों पेटेंट्स आते हैं, यूएसए तो और भी आगे पेटेंट्स में। क्या हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़नी चाहिए? क्या मेड इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो उस चांद पर पहुंच पाएगा, उस लॉरेंस तक पहुंच पाएगा, अगर हम इस एज ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स ऐसे टफ रिगर के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो कैसे वो माइंडसेट आएगा और कैसे मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में हम बहुत आगे जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सबको गुजारिश करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू प्लीज टैग various social medias, various news channels to please cover this and recognize these achievements ताकि इंडिया का एक एक बच्चा इंस्पायर हो और हम हर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर गोल्ड मेडल लेकर आते रहे। With this, Harishran Luthra signing off. Let's get gold for India.